नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि माइक्रोमीटर से रीडिंग कैसे लेते हैं। तो माइक्रोमीटर से रीडिंग सभी ले लेते हैं, लेकिन माइक्रोमीटर में एक खराबी होती है जिसे हम शून्य त्रुटि या जीरो एरर के नाम से जानते हैं। ये शून्य त्रुटि या जीरो एरर होता क्या है? तो ये जो थिम्बल की जीरो लाइन है और डेटम लाइन से, स्लीव की डेटम लाइन से जब ये आगे अथवा पीछे हो जाती है, आगे अथवा यानी कि ये जो डेटम लाइन है इससे आगे बढ़ जाए या इससे पीछे रह जाए, तो ये दो जब डेटम लाइन से थिम्बल की जीरो रेखा अगर आगे बढ़ जाती है तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एरर। इसको बोलते हैं हम नेगेटिव एरर। और जब थिम्बल की जीरो रेखा स्लीव की डेटम लाइन से पीछे रह जाती है तो इसको हम क्या नाम देते हैं? नेगेटिव एरर। अब पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर आप समझे, लेकिन ये अब इसको पता कैसे लगाएं? पता लगाने के लिए हमें माइक्रोमीटर को हाथ में लेना पड़ेगा और इस स्पिंडल और एनविल दोनों को जब आपस में मैच करेंगे, मैच मिलाएंगे, तो ये लाइन यानी कि स्लीव की डेटम लाइन और थिम्बल की जीरो लाइन आपस में मैच करनी चाहिए। लेकिन जब उसमें एरर या त्रुटि रहती है तो ये लाइन डेटम लाइन से या तो आगे बढ़ जाएगी या फिर पीछे रह जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जब हम माइक्रोमीटर से माप लेंगे तो वो हमारा एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं आएगा। तो उस माप को एक्यूरेट करने के लिए हम क्या करते हैं? या तो एक तरीका ये है कि अगर पॉजिटिव एरर है, पॉजिटिव एरर है तो हम क्या करेंगे? माप लेने के बाद जितना वो आगे बढ़ा, माप लेने के बाद यहां हमने दोनों माप ले रहे हैं इससे, या इसको हम दोनों को मिला रहे हैं तो माप ले लिया हमने। अगर उसमें एरर है और वो थिम्बल की जीरो लाइन अगर स्लीव की डेटम लाइन से आगे बढ़ी जा रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव एरर। क्या कहेंगे? पॉजिटिव एरर। अब लेकिन अब ये देखने में पॉजिटिव लग रहा है। अब आप कहेंगे पॉजिटिव मतलब तो एक तरह से जम आया सकारात्मक होता है, लेकिन यहां कुछ उलट होगा, क्योंकि जो रीडिंग हमारी आएगी, मान के चलिए हमने इससे 15.25 रीडिंग ली, त्रुटि होने के बाद इसमें हमने ये रीडिंग ली और इसमें त्रुटि है कितनी? 0.05 की। ठीक है दोस्तों। तो अब ये 0.05 जो ये इसमें एरर है, कौन सा? पॉजिटिव एरर। तो इसको हम क्या करेंगे? इस संख्या में से हम माइनस कर देंगे। तो ये जो हमारी एक्यूरेट जो रीडिंग होगी वो ये होगी। ठीक है दोस्तों। अब ये बात हुई पॉजिटिव एरर की। अब बात करते हैं नेगेटिव एरर की। तो जैसे अब पॉजिटिव एरर क्या हुआ था कि थिम्बल की जीरो लाइन स्लीव की डेटम लाइन से आगे बढ़ गई थी।
लेकिन इसमें क्या होगा, थिम्बल की ये जीरो लाइन स्लीव की डेटम लाइन से पीछे रह जाएगी। अगर पीछे रह जाएगी तो क्या होगा, हमारा माप जो ये माप इसी रीडिंग को हम ले लेते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, अब ये नेगेटिव एरर है, नेगेटिव का मतलब नकारात्मक माइनस, लेकिन इसमें क्या होगा, जो नेगेटिव एरर रहेगा, सपोज करो कि यही नेगेटिव एरर है, तो इस एरर को हम इस रीडिंग में ऐड कर देंगे। उसमें हमने माइनस किया था, इसमें हम इसको प्लस कर देंगे। जो हमारी रीडिंग थी तो उसमें ये रीडिंग हमने प्लस कर दी, और ये जो हमारी रीडिंग आई वो ये आई। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने क्या बताया आप लोगों को कि माइक्रोमीटर में अगर जीरो एरर आ जाता है और उसको आप ठीक नहीं कर पाते हैं तो उस माइक्रोमीटर से माप लेने का तरीका ये रहता है। दूसरा, इस जीरो एरर या शून्य त्रुटि को हम ठीक भी कर सकते हैं। उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका आपने देखा होगा कि जब आप माइक्रोमीटर यूज करते हैं तो उसके साथ एक सी स्पैनर रहता है। तो सी अगर माइनर सी अगर उसमें त्रुटि है तो हम उसका सी स्पैनर का यूज करके उस त्रुटि को हम दूर कर सकते हैं। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जब हम एरर को हटाते हैं सी स्पैनर से तो ये डेटम लाइन जो है पीछे चली जाती है। तो पीछे चली जाएगी तो उस स्थिति में इससे माप लेना काफी मुश्किल रहेगा या आप उससे एक्यूरेट माप ले ही नहीं पाएंगे। तो उस त्रुटि को दूर करने के लिए मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, शायद आपने YouTube पे उसको पहले कभी देखा ही ना हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मेरी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा कि माइक्रोमीटर के जो जीरो एरर या शून्य त्रुटि हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। दोनों तरीके बताऊंगा। पहला तरीका तो आपको ऑलमोस्ट सभी यूट्यूबर्स ने बताया होगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। और आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस नए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए आगे भी लाते रहें। धन्यवाद। जय भारत।